हाँ सो गाइस देखो, अभी बात करते हैं जॉली एलएलबी और सनी संस्कारी के की तुलसी कुमारी के कलेक्शन के बारे में आज का। ओके, कंफ्यूज ना होना। आज के कलेक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, पूरा डिटेल बात करेंगे क्या चल रही है, कहाँ पे है फिल्म अभी। अब देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी क्या चल रही है। दूसरे दिन पे इतना बड़ा डाउनफॉल, ये ज़्यादा शॉकिंग है। देखो, बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, पर डाउनफॉल तो है। मैं देख रहा था भाई, दूसरा दिन है। देखो, सब कुछ मान लेता हूँ मैं। भाई हॉलीडे है, नहीं है आज, थोड़ा चलता है। देखो, एक 40-50 करोड़ की फिल्म होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। आपके फिल्म का बजट 80 करोड़ है। आजकल बॉलीवुड के 80 करोड़ करते करते एल लगते हैं भाई। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट ये फैक्ट है। परम सुंदरी आपके सामने एग्जाम्पल है। 120 करोड़ का बजट बागी का था, वो आपके सामने एग्जाम्पल है कि रोते रोते 50 करोड़ नेट करी थी उसने, और वर्डिक दोनों को फ्लॉप था। तो थोड़ा लग सकता है आपको, क्या बोलते हैं, एक तरीके से कटू वर्ड्स, मेरे बुरे वर्ड्स भी लग सकते हैं, बट फैक्ट्स के साथ जाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपकी फिल्म आज 7 बजे तक, 7 बजे तक सिर्फ 2.6 करोड़ पे है, तो किस बुनियाद पे आप बोलते हो कि 80 करोड़ बजट वाली फिल्म अच्छी चल रही है? आर यू सीरियसली हैप्पी? सीरियसली आप लोगों को लगता है कि 70 करोड़ नेट करके एवरेज होगी? बहुत बड़ा रास्ता है, मुश्किल वाला। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे मंडे कोलैप्स दिखता है। वो तो सैटरडे संडे बचा गया है, वरना फ्राइडे भी कोलैप्स है एक्चुअली। वो दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि सैटरडे संडे आना बाकी है। एंड आई सीरियसली फील कि आई डोंट थिंक, मतलब कि वरुण धवन, जानवी के तो मैं मानता हूँ थोड़े चुनिंदे ही फैंस है, लेकिन क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार इस औरत की, कि नेपोटिज्म की हद पार कर चुकी है ये। मतलब मैं देखता हूँ कि इसने आज तक 8 साल से इंडस्ट्री में है। मुझे याद नहीं धड़क कब आई थी, 17 में आई थी या 19 में आई थी, मुझे नहीं याद। और अगर 17 में आई तो यहाँ 8 साल से इंडस्ट्री में है। इसने खाली धड़क, वो भी सैराट का रीमेक था इसलिए। और दूसरी देवरा, वो तो बॉलीवुड की भी नहीं है, वो तो तेलुगु फिल्म है। हाँ, वो बॉलीवुड में हिंदी में भी हिट हो गई थी, वो ओवरऑल सुपर हिट वर्डिक्ट लिया था उसने। बट जानवी का उसमें कुछ ज़्यादा योगदान तो था नहीं, वो तो जूनियर एनटीआर की फिल्म है। ये दो छोड़ के इसकी एक भी फिल्म, अबे जो क्या नाम है तुम लोगों का, वो दिनेश विजन, 2 फिल्मों में जो इतना बड़ा फेक कलेक्शन देता है, वो तक नहीं बचा पाया जानवी कपूर को। एक है परम सुंदरी, एक है रूही फिल्म आई थी, याद है? और उसके बाद तो यार जिसके साथ काम कर रही है वो बंदा डूब रहा है। वरुण का बेचारे का करियर में, भले ही उसका कोविड के बाद भी थोड़ा सा लगा हुआ है, प्रॉब्लम है उसका। भेड़िया को वो ज़बरदस्ती एवरेज का वर्डिक्ट दिलवाना, वो तो मैडॉक वाले कुछ भी कर सकते हैं। करण जौहर भी कुछ भी करवा सकता है। मुझे याद है जुग जुग जियो का उसने 3 बार बजट चेंज किया। पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी 180 करोड़ दिखा रहा था बजट, बाद में 150 करोड़। और जब फिल्म ने 85 करोड़ नेट कमाया था और वर्ल्ड वाइड में 140 कमाया था, तो करण जौहर बोला था नहीं नहीं भाई, 80-85 या फिर 105 करोड़ बजट है। वो तो करण जौहर उस टाइम पे 100% ताकत वाला था, इसलिए एवरेज मिल गया था। आज 50% शेयर तो आधार पूना वाला के पास है, वो तो ऐसे कांड करता नहीं है, फेक कलेक्शन दिखाना वगैरह। तो करण की वो ताकत रही नहीं है। और चलो यहाँ पे वरुण की बात नहीं है, जानवी को इतनी डिजास्टर्स देने के बाद भी फिल्में मिलती है। परम सुंदरी है और सनी संस्कारी, अभी की स्पीड है ना, आपको बुरा लगेगा, ये जो स्पीड दिख रही है फिल्म की, आई विल बी सरप्राइज अगर ये 60 करोड़ नेट भी गई तो। और 60 करोड़ नेट पे ये एवरेज भी नहीं होगी, ये मुझसे लिखवा लो आप। बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट पे नज़र रखना। अगर यही स्पीड रही ना भाई, तो फिल्म के मंडे से सच में शोज मिल जाएंगे कांतारा को या फिर जॉली एलएलबी को। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। और मैं एक आपको बता दूं कि जॉली एलएलबी के सरप्राइजिंगली शोज बढ़ गए हैं कल से कुछ जगह पे। और ये सच बात है, कुछ जगह पे कम हुए मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ जगह पे बढ़ाए भी गए हैं बाद में, क्योंकि ये होती है कंटेंट की पावर। चलती रहेगी फिल्म धीरे धीरे ही सही, लेकिन चल जाते हैं शोज। मैं बार बार बोला था, जॉली के वर्डिक्स तो हिट आने का फुल चांस बढ़ गया है। पहले एवरेज तो हो चुकी है,
लेकिन जब आपके फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ आते हैं ना, ये फ़ायदा हो जाता है कि धीरे धीरे शोज़ भी बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म चलती है फिल्म, चल रही है अभी भी। तो पता नहीं भाई क्या होगा। और वरुण के फैंस वैसे तो सपोर्ट नहीं कर रहे भाई जैसे करना चाहिए था, मुझे तो ये पर्टिकुलरली लगता है। या फिर वो एक एंगल सही था वरुण का, जब उसकी फिल्में 40-40 उस टाइम पे 50-50 करोड़ में बनती थी, 40-40 50-50 करोड़ कर देती थी और हिट हो जाती थी। हम टी शर्मा, सनी, कौन सी वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया टाइप की कुछ फिल्में भाई, कि मतलब वर्ल्ड वाइड 100 करते करते भी दम तोड़ती थी, पर बजट कम की वजह से चल जाती थी। उस टाइम पे वरुण ने अच्छा गेम खेला था। मैं तेरा हीरो भी एक फिल्म थी, मतलब 100 करोड़ क्लब्स में ये ज़्यादा बार शामिल भी नहीं हुआ है बंदा, लेकिन इसका ट्रैक रेशियो बहुत अच्छा है क्योंकि इसने छोटे छोटे बजट की पहले फिल्में करी। पर अब वो समय नहीं रहा, अब आपकी कम से कम फिल्में बनती है 80 करोड़ 100 करोड़ में, तो इस वजह से भी स्ट्रगल हो रहा है उसको। और बच्ची कुची है ही जानवी, उसका तो नहीं है भाई फ़ैन फॉलोइंग भाई, वो क्लीवेज वगैरह देख के कर दिया फ़ैन बन गया, ऐसा नहीं होता है फिल्मों का। वो मिली एक फिल्म डिज़ास्टर दी थी जानवी कपूर ने, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था मालूम है? मेरे इतने इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं बोले इंस्टाग्राम पे, उसमें से अगर 2% भी फिल्म देखते ना बोले तो मेरी फिल्म कम से कम एवरेज या हिट होती, वो डिज़ास्टर नहीं होती। सच बोली वो भाई, इतना सच कौन बोलता है? वो बोली फॉलोअर्स रियल नहीं होते, एकदम ज़बरदस्त बोली थी वो स्टेटमेंट। मुझे भले वो नेपोकिड है, बट वो स्टेटमेंट मुझे बहुत क्लेवर लगा था। खैर चलो, इसको फिल्में मिलती रहेगी। सुना है रामचरण के साथ भी तो फिल्म मिली इसको, अल्लू अर्जुन के साथ भी मिली है वो एटली वाली, शायद उसमें भी वन ऑफ द रोल है शायद जानवी का, याद नहीं मुझे पर है शायद। तो भाई वो फिल्में तो फिर भी चल जाए अल्लू अर्जुन वाली वगैरह, पर जब ये बॉलीवुड में आती है कोई किसी हीरो के साथ तो नहीं करती है भाई पब्लिक एक्सेप्ट, क्या करें अब। देखो भाई, आज का कलेक्शन अभी तक तो आया है 2.6 करोड़। आज ये 5 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल लगती है मुझे फिल्म, पता नहीं 3 करोड़ है मान के चलो, नहीं 5 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल तो लग रही है भाई, पता नहीं। अब करण कितना, 9 करोड़ का कल इसने 1 करोड़ बढ़ा के दिखाया, ठीक है उतना तो चलता है, कुछ नहीं है। 10 करोड़ में आप 5 या 6 करोड़ ऐड करो, 2 दिन में 16 करोड़ का नेट कलेक्शन। देखो भाई 70-80 करोड़ नेट तक आप एवरेज या हिट का सोचना मत, और उससे पहले निकल ली तो भाई फिर परम सुंदरी जैसा ही फ्लॉप वर्डिक्ट मिलेगा। सॉरी बट नो सॉरी, क्योंकि सच बोलना गुनाह नहीं है। जॉली एलएलबी की बात करते हैं, ये फिल्म भाई अच्छा कर रही है, मतलब अच्छा इन द सेंस, अब आप कट टू कट कलेक्शन पे मत जाओ। ये भी देखो कि जॉली एलएलबी ने दूसरे दिन कौन सी है ये, सनी संस्कारी के दूसरे दिन 5 करोड़ भी शायद मुश्किल से आए, जॉली का दूसरा दिन 20 करोड़ गया था। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे दूसरे दिन की नहीं चल रही है। वो तो बहुत ज़बरदस्त किया था जॉली ने। बात ये है कि आज इतने शोज कम होने के बाद भी 60 लाख अभी तक कमा के रखा है जॉली ने, और मैं बोला था 1 करोड़ से ऊपर आएगा, आज चांस लग रहा है 1 करोड़ से लेके 1.2 करोड़, यानी कि 1.2 करोड़ के आसपास आज कलेक्शन इसका आ रहा है। ये बहुत अच्छा टोन सेट कर रही है जॉली अगले सैटरडे संडे के लिए। कल कलेक्शन थोड़ा चढ़ेगा और परसों भी चढ़ेगा। जॉली वालों को हिट के लिए स्ट्रगल है, और परम सुंदरी नहीं क्या नाम है, सनी संस्कारी को एवरेज के लिए भी स्ट्रगल है। अब ये देखते हैं। वैसे जॉली एलएलबी एवरेज तो हो गई है, सेमी हिट यानी कि, अब क्लीन हिट के लिए मुझे लगता नहीं है ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि इसका एक फ़ायदा है कि लोग देख रहे हैं अभी भी फिल्में भाई, अभी देखते हैं। पर सनी संस्कारी का क्या होगा भाई भगवान जाने। जो वरुण फैंस है, जो जानवी फैंस है, वो थोड़ा अलर्ट रहे, क्योंकि फिर मुश्किल पड़ जाएगी बाद में मत बोलना। बहुत से यूट्यूबर्स ने तो आज ही इस फिल्म को ख़त्म टाटा बाय बाय बोला है, बट मैं कभी भी इतने जल्दी नहीं जाता हूँ कोई भी सिनारियो पे। पर उनकी भी बातें गलत नहीं है एक्चुअली। मैं मंडे को एग्जैक्ट बता पाऊँगा। मुझे सच बोल रहा हूँ, आज का जो डाउनफॉल है ना, वो शायद ऐसा पता नहीं क्यों एक फील आ रहा है कि फ्राइडे जो कल था ना, थर्सडे विजयादशमी, उसके जैसा भी कलेक्शन संडे तक तो आ जाएगा। संडे को, सैटरडे को आएगा क्या, मुझे डाउट आ रहा है भाई, कि पहले दिन हॉलीडे था, सैटरडे भी थोड़ा बहुत हॉलीडे है। मुझे डाउट है कि कल डबल डिजिट जाएगी। हालांकि पहले मैं बोल रहा था, बट अभी तो लग रहा है। देखते हैं चलो क्या होता है, अपडेट देता रहूँगा।